हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एंजीटेक्सा में आपका वेलकम करता हूं। हम लेकर आए आपके लिए एसएससी जेई 2020 की इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट says that the marginal product of factor input initially rises with its employment level, but after reaching a certain level of employment it starts falling। तो ये बताता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। कहता है कि सीमांत उत्पाद का कारक आगमन प्रारंभ से बढ़ता है फिर बाद में घट जाता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इफ द फर्म हैज जीरो कॉस्ट और ओनली फिक्स कॉस्ट, द क्वांटिटी सप्लाइड इन इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय द पॉइंट वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो। तो ये हमारा होगा मोनोपोली के अंदर होगा। आंसर क्या होगा गाइज? मोनोपोली। फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो मोनोपोली। गाइज ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है, द बैलेंस इज इक्वल टू कैपिटल फ्लोज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस कैपिटल फ्लोज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आंसर क्या होगा हमारा गाइज? बैलेंस कौन सा है जो इक्वल हो हमारा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस कैपिटल फ्लोज। तो कैपिटल माइनस तो कैपिटल अकाउंट का होगा गाइज। तो आंसर याद रखेंगे कैपिटल अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गुड्स विच आर कंज्यूम टू गैदर आर कॉल्ड। एक के साथ एक गुड्स है, टूथब्रश के साथ ब्रश यूज करेंगे तो हम आंसर क्या देंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। गुड्स देंगे पेन के साथ रिफिल। गाइस कॉम्प्लीमेंट्री। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल। कहाँ से कट करेगा? बिलो, नीचे से कट करेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा गाइस? बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द एक्सचेंज रेट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ग्रोथ। वो कौन सा एक्सचेंज रेट होगा? नॉमिनल रेट होगा गाइस। आंसर क्या होगा? नॉमिनल होगा या रियल होगा? तो रियल एक्सचेंज रेट होगा या नॉमिनल या आर्टिफिशियल या फिक्स्ड होगा? जो हम फॉरेन गुड्स को चेंज करें डोमेस्टिक, तो हमारा आंसर होगा रियल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। रियल एक्सचेंज रेट होता है। इन विच मार्केट फॉर्म अ मार्केट और इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय अ फ्यू फर्म। इन विच मार्केट फॉर्म अ मार्केट इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय अ फ्यू फर्म्स। फ्यू फर्म्स हमारी ओलिगोपोली के अंदर होती है, मोनो में सिर्फ एक होती है। गाइज ओलिगोपोली इज द आंसर। इन विच मार्केट फॉर्म अ मार्केट और एन इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय अ सिंगल सेलर। सिंगल सेलर यानी कि मोनोपोली, एक अधिकार होना चाहिए हमारा, एक ही सेलर है उसके अंदर। ऑप्शन बी। द डैश ऑफ अ फर्म इज रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट यूज एंड आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फर्म। क्या आंसर होगा हमारा? कि इनपुट प्रोड्यूसर आउटपुट प्रोड्यूस फॉर्म में, ये हमारा होगा प्रोडक्शन फंक्शन होगा। इसका आंसर होगा प्रोडक्शन फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ डेफिसिट इन बजट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट डेफिसिट किसका रहता है हमारे बजट के अंदर? राजकीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट। आंसर है सी, फिजिकल डेफिसिट। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल? पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक डेब्ट भी है, तो पीपीटी तो है, तो ट्रेड आंसर नहीं होगा। ये ट्रिक थी आपकी, पीपीटी है लेकिन ट्रेड नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। एग्जांपल क्या होगा हमारा यहाँ पे? इंक्रीज इन मॉनेटरी हेल्प इन फर्टिलाइजर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, इंक्रीज इन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके होते हैं? ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं गाइज। क्या आंसर हो जाएगा इनका? नॉमिनल अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में नहीं आती है, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हमें प्लान चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किस? डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर गाइज। ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। द जीरो बेस्ड बजटिंग इन इंडिया वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड फ्रॉम विच ईयर? जीरो बजटिंग जो हमने स्टार्ट करी इंडिया में वो 1987। दिस टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अनसेफ। हम कौन से इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अनसेफ बोलेंगे? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द आंसर। फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। फिजिकल पॉलिसी को कौन करता है? इसको फॉर्मुलेटेड फाइनेंस मिनिस्ट्री, फिजिकल से फाइनेंस। विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया? क्या नहीं है? टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ये इसका कोई रोल नहीं है। ओके गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इंटरेस्ट ग्रुप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? प्लीज अल्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज टू इट्स लाइकिंग। ऑप्शन नंबर इज बी। गवर्नमेंट बोरिंग टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। गवर्नमेंट बोरिंग टू फाइनेंस बजट। सरकार बजट घाटे के विषय के उधार ले रही है, का असर क्या होगा? विल पुट अपवर्ड प्रेशर डालेगी वो इंटरेस्ट रेट पे, हमारे रेट बढ़ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर विल नॉट इंक्रीज अ नेशन वेल्थ? इन्वेस्टिंग अ न्यू कंपनी, एफिशिएंसी ऑफ फैक्ट्रीज, या कन्वर्टिंग ग्रासलैंड इनटू ऑर्चर्ड्स, या बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग टैक्सेस सब्सिडीज। ऑप्शन नंबर इज डी, बाय। हाँ। In a cut motion, when the amount of demand is reduced by 100, it is known as token cut बोलेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, जो 100 रुपये टोकन कट आंसर हो जाएगा, टोकन कट गाइस। एसएससी जेई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी? क्रेडिट राशनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है,
फिजिकल पॉलिसी के लिए हमने बताया था पब्लिक डे पब्लिक एक्सपेंडिचर टैक्सेशन, ये आंसर होते हैं इसके। तो आंसर इसके क्रेडिट राशनिंग हो जाएगी। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए फिजिकल के लिए तो क्रेडिट राशनिंग, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के लिए पब्लिक डेप्ट नहीं होगा। क्या होगा? पब्लिक डेप्ट नहीं होगा मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, पब्लिक डेप्ट। A deficit is financed by net capital flows from the rest of the world, thus by a capital account surplus। तो करंट अकाउंट हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? इस करंट अकाउंट हो जाएगा। नेट कैपिटल फ्लोज कर रहा है मेरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दस बाय, तो यह जाएगा करंट अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, करंट अकाउंट। The balance is the sum of the balance of merchandise, trade, service and transfer received from the rest of the world। शेष जो व्यापार सेवा और शेष विशिष्ट से प्राप्त निकल अंतर का होता है करंट अकाउंट का। किसका? करंट अकाउंट। इंडियन इनकम टैक्स इज कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। व्हाट इज ऑक्टोराइट टैक्स होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। क्या होता है हमारा? टैक्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑक्टोराई का मतलब क्या होता है? टैक्स। व्हाट विल यू कॉल अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन अंडर विच द पुअर सेक्शन आर टैक्सड हायर रेट। गरीब से ज्यादा टैक्स ले रहा है, अमीर से नहीं ले जा रहा, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। क्या बोलेंगे इसको? रिग्रेसिव टैक्स। ऑप्शन नंबर इज सी इज करेक्ट, रिग्रेसिव। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लिवेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी लगाई? एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्विड, शराब पर अबकारी, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्विड। स्टेट गवर्नमेंट जैसे दिल्ली ने लगाया था। टैक्स ऑन इनहेरिटेंस कॉल्ड इनहेरिटेंस, में आ रहा है ई स्टेट ड्यूटी, जायदाद कर, समझ रहे हैं? ई स्टेट ड्यूटी, जायदाद कर, इनहेरिटेंस, विरासत में। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लिविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, वो लगाएगी हमारी एंटरटेनमेंट टैक्स लगाएगी, एंटरटेनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सिस्टम विल हेल्प टू रिड्यूस इकोनॉमिक इक्वलिटीज इन इंडिया। प्रोग्रेसिव टैक्स के द्वारा। किसके थ्रू? प्रोग्रेसिव टैक्स के द्वारा हम इक्वलिटीज ला सकते हैं। सैनवेट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सैनवेट जो है हमारा किससे रिलेटेड है? कौन से? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्सेस की फुल फॉर्म हो जाएगी। किससे रिलेटेड? एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ टैक्सेस बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटी अभी पता पढ़ा हमने, कस्टम ड्यूटी पढ़ेंगे, इनकम टैक्स भी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी। ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट, ECI, एक्साइज, कस्टम, इनकम, ECI रखेंगे। द मेन इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज ऑन फूड प्राइस, कंज्यूमर इनकम पर पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स हम पे लगता है, इंसान पे लगता है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स की डायरेक्ट इनकम पे लगता है। कस्टम ड्यूटी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट पॉलिसी। कस्टम जो है वो किसकी है? फिस्कल की है गाइस। किसकी है? फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय की है वो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए इज द करेक्ट आंसर, फिस्कल पॉलिसी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। तो वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर जो है हमारा वो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन इंडिया ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज फॉर गवर्नमेंट रिवेन्यू एक्सेप्ट। देखिए एग्रीकल्चर भी है, प्री क्विजिट भी है, टोल टैक्स भी है, लेकिन एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ऑप्शन बी जो है वो रेवेन्यू नहीं होता जनरेट। एड वैलोरम टैक्स इज लिविड ऑन, एड वैलोरम टैक्स इज लिविड ऑन मूल्यवर्धित कर को किस पर लागू? वैल्यू पे कराया जाता है। एड पे याद रखिएगा वैल्यू। दिस टैक्स इज एंटायरली बोर्न बाय द एंटिटी इट इज लिविड अपॉन एंड कैन नॉट बी पास्ड। एंड कैन नॉट बी, आप पास नहीं कर सकते इसको। ये कौन सा टैक्स हो जाएगा हमारा? डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, या आपको खुद ही देना पड़ेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। देखिए इनकम टैक्स भी डायरेक्ट है, वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट है हमारा, और कॉर्पोरेट भी। तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा हमारा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। आप याद रखेंगे ना? हाँ। विच टैक्स कॉजेज अ बर्डन ऑन द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कौन सा सेक्शन जो इनडायरेक्ट टैक्स GST लग रहा है वो पुअर पे डालेगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी। अगर हमारी पीरियड इन्फ्लेशन है और सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, मनी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी उसमें। हाइपर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी विल लीड टू क्या होगा? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड, इंक्रीज डिपॉजिट इन बैंक, फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी, फॉल इन वैल्यू, मुद्रा कीमत में गिरावट होगी ना, हाइपर इन्फ्लेशन। हु इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम में सबसे ज़्यादा जो होगा कौन? डेप्टर होगा, क्योंकि वैल्यू नहीं कुछ नहीं है। डेप्टर। डेप्रिसिएशन इज लॉस इन वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, मशीनरी या कैपिटल स्टॉक या स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लॉस क्या है? मशीनरी। In a period when an economy is facing price rise and along with that there is slowing down of economic activities, this is case of। क्या होगा कि भाई हमारी प्राइस राइज बढ़ती जा रही है, मंदी भी आ रही है, स्टैगफ्लेशन, दोनों चीज़ हो रही हैं, महंगाई भी और मंदी भी, स्टैगफ्लेशन। विच कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट। कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन कर्व जो होता है वो फ्लिप्स कर्व हमारा, फ्लिप्स कर्व जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट। द परसेंटेज ऑफ डेकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2001 से 11 एज पर सेंसस 2011 कितना है आपका? हाँ, डेकेडल ग्रोथ जो जनगणना के अनुसार
दशक की भारत 17.64% है। द परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एज पर 2011 सेंसस के कितना होगा? अभी हमने पढ़ा था 17.64 था, अब आंसर 17.5%, सेम आंसर हो जाएगा। Which among the following was used as motto for census of India 2011 के लिए? हमारे जो कंपनी में मोटो रखा गया वो क्या रखा गया कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। गाइस याद रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट आंसर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैड द लोवेस्ट सेक्स रेशियो? कौन सी स्टेट के अंदर पाया गया सबसे कम सेक्स रेशियो? हमारा हरियाणा के अंदर। ऑप्शन बी, अमंग द फॉलोइंग स्टेट द लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन? आपको पता होगा कि लिटरेसी रेट जो हमारा हाईएस्ट कौन सी स्टेट के अंदर है, वो मिजोरम के अंदर है। इन ऑप्शंस के हिसाब से मिजोरम। इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन रेट ऑफ डेथ, इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ फीमेल, इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग। इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग। जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट? बिहार, आपको पता ही है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। ऑप्शन सी इज बिहार। Malthusian theory is associated with which of the following? Poverty, employment, disease, population। तो Malthusian theory population के बारे में बात करेंगे, हम बिल्कुल बात करेंगे। Neo Malthusian theory is associated with, अब देखो Malthusian ने तो poverty के population के बारे में बताया, तो Neo resources scarcity, संसाधन की कमी। Neo मतलब natural, तो resources scarcity, संसाधन की कमी। ऑप्शन नंबर सी। Population control and family is listed in the list given the 7th schedule in the Constitution of India। किस में बताया गया है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली का? कॉन्करेंट में, द कॉन्करेंट लिस्ट में। दुलारी कन्या स्कीम टू ब्रिंग डाउन इन्फेंट मोर्टेलिटी इन द स्टेट इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? दुलारी कन्या जो राज्य शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए दुलारी कन्या योजना करी गई, वो अरुणाचल प्रदेश ने। इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन वाज अंडरटेकन इन विच ईयर? इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कौन से ईयर में लिया गया? ये लिया गया हमारा ऑप्शन नंबर, गाइस प्लीज बताइए, ऑप्शन नंबर कमेंट बॉक्स के अंदर 1881। आंसर इज बी, 1881 में लिया गया इंडिया का सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस टेकन एज 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, एवरी ईयर? 10 ईयर। गाइस आपको पता है कि जनगणना जो होती है 10 साल में होती है। नेम द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया? इंडियन रेलवे, फूड कॉरपोरेशन, पोस्ट एंड टेलीकॉम या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो सबसे बड़ा इंडिया क्या है गाइस, बताइए आप? इंडियन रेलवे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज एम्ड एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 11 से 18 ईयर मेकिंग देम सेल्फ रिलायंट? निम्न में से किस योजना का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष आयु के वर्ग किशोरियों एवं सभी ग्राम विकास करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है? कौन सी होगी वो? मनरेगा होगी या RGSE होगी? यस, RGSEAG होगी हमारी। कौन सी स्कीम होगी हमारी? RGSEAG होगी, RGSEAG। Which of the following is a centrally sponsored scheme to empower adolescent girl? सक्षम, अबला, सबला, BPS। तो सबला, SABS सबला होगी हमारी एडोलेसेंट गर्ल के लिए, सबला। गाइस याद रखेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट परमिसिबल अंडर द मुद्रा योजना? छोटी ही रकम देते हैं, इसके अंदर ज़्यादा बड़ी रकम नहीं देंगे हम, इसके अंदर 10 लाख रुपए ही देंगे बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टी लेवल ग्लोबल कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल राइजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ, या सेव गर्ल एजुकेट गर्ल? कह रहे गर्ल्स राइजिंग होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रकाश है तो विकास है स्कीम, अ फ्री हाउस होल्ड पावर कनेक्शन स्कीम फॉर द पुअर इन द स्टेट? एक किसने बोला प्रकाश है तो विकास है, जो वाली स्कीम उत्तर प्रदेश के अंदर करी गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJY, जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, फाइनेंशियल सर्विस के लिए है ये। When worker move from one job to another job is known as, गाइस किसे बोलते हैं जब वो एक जॉब से दूसरी जॉब के लिए भागते हैं? फ्रिक्शनल को बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। गोल्डन हैंड शेक स्कीम इज द नेम ऑफ? गोल्डन वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम होगी या वन रैंक वन पेंशन होगी या रिटायरमेंट स्कीम होगी? दिस इज द वॉलेंट्री वीआर स्कीम, गोल्डन वन स्कीम। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स मेनली गवर्नमेंट जॉब के अंदर होते हैं, जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जॉब होते हुए पास भी उनके है जॉब, लेकिन वो काम अपनी ड्यूटी पे काम नहीं कर रहे। एग्रीकल्चरल सेक्टर। लॉरेंस कर्व सुनो, जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लॉरेंस कर्व क्या शो कर रहा है? लॉरेंस कर्व इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, लॉरेंस कर्व। फुल एम्प्लॉयमेंट इज द लेवल एट विच देयर इज नो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, नो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, वो जॉब नहीं छोड़े, नो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल रीऑर्गेनाइजेशन टिपिकली ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज रेदर देन फ्लक्चुएशन सप्लाई और डिमांड।
इसे क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उस अनएम्प्लॉयमेंट को बोलेंगे स्ट्रक्चर। हमने स्ट्रक्चर बना दिया ना अनएम्प्लॉयमेंट उसका। इज द अनएम्प्लॉयमेंट विल एग्जिस्ट इन इकोनॉमी ड्यू टू पीपल बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। अभी पढ़ा हमने फ्रिक्शनल होगा, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक जॉब से दूसरी जॉब में भागना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। द अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर व्हेन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस आर लोअर देन नॉर्मल। तो डिमांड और गुड्स, तो साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे क्या उसको हम, ऑप्शन बताइए गाइस, फ्रिक्शन बोलेंगे या सीजनल बोलेंगे या स्ट्रक्चर बोलेंगे। जब हमारी डिमांड में सप्लाई कम हो सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसे डिमांड करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितनी है वो आपको बताना है। जो काम कर रही है 55% कर रही है, 55% पॉपुलेशन गाइड्स। अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइजेज व्हेन देयर इज जनरल डाउन टर्न इन बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज। देखिए हमने फ्रिक्शन पढ़ लिया, जो से दूसरी जॉब में जाना है। स्ट्रक्चर हो गया, साइक्लिक होता है जब बिजनेस डाउन होता है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। Economics define unemployment person as one who is not able to get even 1 hour of work in a half day. कहाँ, half a day. Yes, option D. Next question please. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाज अनाउंस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना जो हमने कही है PMM योजना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करी है गाइस। प्रोजेक्ट संकल्प स्टार्टेड फॉर द पर्पस ऑफ टू इरेडिकेट इलिटरेसी टू एलिमिनेट एड्स एंड HIV। प्रोजेक्ट संकल्प लेते हैं हम, एलिमिनेट करेंगे एड्स को और HIV को। What is the maximum number of days of employment a rural poor would get? मनरेगा के थ्रू जो लेता है वो कितने डेज के लिए लेगा, प्लीज़ आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर के 100 डेज क्या याद रखिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्मार्ट विलेज प्रोग्राम टू इम्प्रूव पब्लिक फैसिलिटीज़ इन विलेज। कौन सी स्टेट ने करा गाइस, गुजरात ने करा या महाराष्ट्र ने, गुजरात, ऑप्शन डी इज वेरी करेक्ट, गुजरात। द ऑपरेशनल पीरियड ऑफ 12 5-year प्लान इज गाइड, लास्ट 5-year प्लान था तो आप बता दीजिए 12 5-year प्लान तो 12 से 17 लास्ट 5-year प्लान था हमारा, दैट्स ऑल। ऑप्शन बी, मिशन इंद्रधनुष कैंपेन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट वुमेन होगा, गर्भवती महिलाओं के पोषक के लिए, या वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के टीकाकरण, मिशन इंद्रधनुष होगा वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नाउ हैज़ बीन रीस्ट्रक्चर्ड एज, तो उसमें बताई गई है स्वर्ण जयंती ग्राम योजना हमारी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के लिए लाई गई है, इसको दोबारा रजिस्टर किया नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। हिमायत इज़ अ ट्रेनिंग कम प्लेसमेंट प्रोग्राम फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पे रखी गई है हिमायत, याद रखिएगा आपको बताना है ये जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। कौशल केंद्र स्किलिंग सेंटर अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन द सिटी ऑफ कौशल केंद्र। देखिए स्कीम हर साल चेंज हो रही है ना, याद रखना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौशल केंद्र कहाँ से स्टार्ट करा है, हिमायत हिमाचल, कौशल केंद्र मुंबई से, मुंबई। वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ पार्ट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। बेटी बचाओ तो कौन सी है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, बिल्कुल सुकन्या समृद्धि अकाउंट। स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इक्वल प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल बडिंग चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया। कौन सी स्कीम है बताइए, बताने आपको, प्रधानमंत्री विद्यांचल योजना। देखिए गाइस क्या विद्यांचल योजना, स्कीम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स टू सेटिंग अप एन ऑर्गेनाइज्ड रूरल पंचायत इन ऑर्डर टू मेक द विलेज मोर सेल्फ सस्टेन। कौन सी स्कीम है जो हमारी पंचायत को सेल्फ सस्टेन बना रही है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए ग्राम उदय से भारत उदय, ठीक है ना, ग्राम उदय से भारत उदय। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ फ्री हेल्थ चेकअप एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट ऑन डे ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डे, 9th day, 15th day या 30th day of every month, 9th day of every month। स्कीम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एलिमिनेट ओपन डिफेक्शन बाय कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट फॉर हाउस होल्ड कम्युनिटीज़। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की योजना का उद्देश्य घरों में स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू। स्कीम वाज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव फाइनेंशियल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। हाँ तो ये कौन सी है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना है। हु सिलेक्ट द सोशल ऑडिट कमेटी अंडर मनरेगा स्कीम, कौन सिलेक्ट करेगा, चीफ मिनिस्टर, ग्राम सभा, मेयर या BDO, ग्राम सभा चूज करेगी। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट सौर सुजला योजना, सौर सुजला योजना लागू करने वाला कौन सा स्टेट है, छत्तीसगढ़ है हमारा, छत्तीसगढ़ याद रखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो रिगार्डेड एज डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट, सीजनल या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट में काम है नहीं इतना ज़्यादा आ जाए तो हमारा क्या होगा, वो साइक्लिक में या फ्रिक्शन में
या अंडर एम्प्लॉयमेंट, आंसर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, डिस्गाइज में हो जाएगा। स्कीम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स टू इम्प्रूव रूरल लिवलीहुड एंड प्रमोट रूरल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथन द पंचायती राज अक्रॉस द कंट्री। कौन सी होगी बताइए? पंचायती राज के लिए अभी पढ़ा ग्राम उदय से भारत उदय। स्कीम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ रूरल ग्रोथ क्लस्टर विच हैव लेटेंट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, है ना। किसके लिए भैया? केंद्र सरकार द्वारा शुरू की योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण क्षेत्रों समूह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद। स्कीम बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन ऑल द स्टेट रीजन डिस्ट्रिक्ट। बॉन्ड बीच में होते, देखिए बीच में बॉन्ड जो करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा, या ऊर्जा गंगा होगा, या उदय देश का आम नागरिक। एक भारत, ये आप स्कीम याद रख सकते हैं। स्कीम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एविएशन बाय मेकिंग डोमेस्टिक फ्लाइट चार्ज इकोनॉमिकली एक्सेसिबल फॉर मिडिल क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए हमने याद कर ली एक भारत सबके लिए कॉमन बात, पंचायत के लिए भी हमने याद कर ली ग्राम उदय, उदय देश का आम नागरिक, ये भी याद हो जाएगी। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अंतश्लोक क्या है? हिंदी में क्वेश्चन है, प्लीज गाइस देखिएगा आंसर क्या होगा इसका। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कॉल्ड। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उसे हम बोलते हैं क्या? बिजनेस साइकिल। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट। व्हाट सिचुएशन वुड रिजल्ट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑन करंट अकाउंट? देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेफिसिट तो आएगा, बजटिंग डेफिसिट बजटिंग आ जाएगी। कौन सा आएगी? डेफिसिट। इन विच स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल द इन्वेंट्री स्टॉक विल बी द हाईएस्ट? कौन से स्टेज में हमारी बिजनेस साइकिल में इन्वेंट्री स्टॉक विल बी? डिप्रेशन में, डिप्रेशन स्टेट में। एनी करंट अकाउंट डेफिसिट इज ऑफ नेसेसिटी फाइनेंस बाय, किसी भी चालू खाता घाटा को वित्त करना आवश्यक होता है, किससे होगा बताइए? नेट कैपिटल इनफ्लो से, नेट कैपिटल इनफ्लो। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्री इनकम एंड एक्सपेंसिव, कंट्री एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में, तो बिल्कुल सही जवाब कंट्री एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में होगा। इनसाइड ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू शेयर मार्केट। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इंडिया एक्सपोर्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर, सबसे ज़्यादा क्या इंडिया एक्सपोर्ट्स कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है आपको? जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग एंड गुड्स, याद रखेंगे ऑप्शन डी। हु विल बी द इम्प्लीमेंटिंग द वरिष्ठा पेंशन बीमा योजना स्कीम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 में? वरिष्ठा पेंशन बीमा हमारा किसने कराई है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी या न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने दिया या आंसर आपको, या आपको दिया एलआईसी ने, लाइफ इंश्योरेंस ने, ठीक है ना। वरिष्ठा ने दिया एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस ने। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंट अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट में? कौन सा नहीं है अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट में? कौन सा अकाउंट नहीं था? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट नहीं आता है। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? मोस्टली जो हेडक्वार्टर्स हमारे यूएसए में या स्विट्जरलैंड में, या आता यूएसए के न्यूयॉर्क में होगा। आईएमएफ कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, फर्स्ट का बी, ओके। डब्ल्यूटीओ हमारा कहाँ पे है? जेनेवा में, सेकंड का ए। डब्ल्यूटीओ नहीं है, डब्ल्यूटीओ काठमांडू। एडीबी फिलीपींस में है और सार्क काठमांडू में है। डबल टीओ मैंने बिल्कुल सही बताया था आपको, जिनेवा के अंदर। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का है, थर्ड का आपका सी, थर्ड का डी, फोर्थ का सी। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्लेस गेट हैज इट्स हेडक्वार्टर। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो गेट है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा डी में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। व्हाट डज आईएमएफ? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन ए। वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो कॉल्ड वर्ल्ड बैंक, इसे हम वर्ल्ड बैंक भी कह सकते हैं। आईबीआरडी बैंक को वर्ल्ड बैंक कहा जा सकता है, आईबीआरडी को। गाइस प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर। स्पेशल ड्राइंग राइट वर क्रिएटेड बाय एडीबी, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ। स्पेशल ड्राइंग राइट, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। स्पेशल ड्राइंग जो राइट है हमारा, हाँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज आल्सो कॉल्ड वर्ल्ड बैंक? अभी बताएं, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को हमने वर्ल्ड बैंक बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कार्टेल? कार्टेल सिस्टम किसको बोल सकते हैं हम? ओपेक को बोल सकते हैं क्या? आईएमएफ को, डब्ल्यूटीओ, ओपेक को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपेंडिंग कंट्रीज को हम कार्टेल सिस्टम के अंदर ये आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ग्रुप 18 G8 में? कौन सी रशिया नहीं है ग्रुप 18 के अंदर? द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड डीबी इज हेडक्वार्टर्ड एट
न्यू डेवलपमेंट बैंक का है शंघाई चाइना के अंदर है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इंडोनेशिया नहीं है उसके अंदर। इज़ द ओनली एशियन मेंबर ऑफ द ग्रुप 18? इज़ द ओनली। इंडिया मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए, या चाइना या जापान। जापान इज़ द ओनली एशियन मेंबर होना चाहिए। ब्रिक्स इज़ द एक्रोनिम फॉर एन एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। गाइस क्या होगा? साउथ अफ्रीका होगा हमारा आंसर ब्रिक्स के अंदर। हमने आपको बताया अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंडियन ओशियन रिम? ओशियन ओ और में नहीं है। इंडियन ओशियन रिम में चाइना नहीं है भाई, चाइना आंसर नहीं होगा। हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क साउथ एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन का, साउथ एशियन का? कौन होगा गाइस? आंसर बताइए आप प्लीज़। मिस्टर अमजद हुसैन बी सियाल होंगे सार्क के। विच कंट्री बिकेम 7th मेंबर ऑफ द साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन? सात के 31 मार्च 2017 में। ये अलग चीज़ देखिएगा, इस पहली बार सुनने होंगे। साउथ एशिया सब रीजनल में म्यांमार। विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन? बिम्स्टेक में कौन नहीं है? थाईलैंड नहीं है क्या? आंसर बताइए आप। थाईलैंड या म्यांमार या इंडिया या पाकिस्तान? आंसर क्या होगा? पाकिस्तान नहीं है बिम्स्टेक के अंदर। सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन इस बेस्ड इन वही नेपाल में, नेपाल के ढाका में। यस। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है हमारा एग्रीगेट मेजर ऑफ प्रोग्राम विच ऑफ द 3 डायमेंशंस? हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। या एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए? क्या होगा? लेबर ब्यूरो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय UNDP, WTO, IMF, WHO। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। विच कंट्री वॉज इन द फर्स्ट रैंक इन द 2016 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? UNDP ने करा था। तो इसमें टॉप जो करा था हमारा, वो करा था कौन सी कंट्री ने? ये करा था आपका 2016 में। 130 मेंबर हैं इसके अंदर गाइस, जर्मनी ने। आंसर इज नॉर्वे। आंसर इज नॉर्वे। बाय वॉट नेम इज़ द ब्रिक्स बैंक प्रेजेंटली नोन? ब्रिक्स बैंक को हम किससे? एफ्रो एशिया डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं, एफ्रो। वॉल स्ट्रीट कॉलेप्स लॉटो? वर्ल्ड वार 2 में, रिसेशन में, US अटैक ऑन इराक में, या ग्रेट डिप्रेशन में वॉल स्ट्रीट। बैकवर्ड डेंडिंग सप्लाई कर बिलोंग्स टू विच मार्केट? बैकवर्ड डेंडिंग पंच बंकन सप्लाई वर्क का संबंध किस बाजार से? लेबर से है, लेबर। गाइस इसका आंसर लेबर। द बुक ग्लोबलाइजेशन डेमोक्रेटाइजेशन या एंड डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय? गाइस मूलचंद शर्मा, करण बजाज, सलमान रुश्दी या अनीता नायर ने लिखी है। ये ग्लोबलाइजेशन बैंक से रिलेटेड है, तो गाइस ये मूलचंद शर्मा ने लिखी है, मूलचंद शर्मा। विच यूरोपियन कंट्री वाज नॉट वन ऑफ द सिग्नेचरीज ऑफ द ट्रीटीज ऑफ रोम एस्टेब्लिशिंग द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957 के अंदर? कौन सा यूरोपीय देश? फिनलैंड नहीं था। द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इज नोन? फिजिकल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है हमारा? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट ही कहेंगे, याद हो सकता है आपका, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट हो जाएगा। व्हेन द प्राइस ऑफ 2 गुड्स टेंड टू वेरी इनवर्सली दे आर सेड टू बी, जब 2 वस्तुओं की कीमतों में विश्व भर में वितरण पाई जाती है तो उन्हें कहते हैं हम क्या? कॉम्प्लीमेंट्स, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स। प्रोफेसर अमृतल सेन को जो अवार्ड मिला नोबेल प्राइज में वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर मिला है गाइस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोफेसर अमृतल सेन को जो मिला वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था नोबेल प्राइज, ऑप्शन बी। हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग? कौन है? मार्शल, ऑप्शन ए। डिमांड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज विल बी ऑलमोस्ट परफेक्टली इन इलास्टिक बेसिक फूड ग्रेन, जो हमें खरीदने। नेम इंडियाज ओल्डेस्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो? इंडियाज ओल्डेस्ट, CIBIL। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ स्नैपडील? स्नैपडील के लिए भैया फाउंडर कौन है? कुणाल बहाल, आपको याद रखना है। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जी में। इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू लिस्ट ऑन NSDAQ? आपको पता होगा कौन सी है ये? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड होगी या इन्फोसिस होगी? इन्फोसिस आती है हमारी, इन्फोसिस। MTNL का अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड है इसका आंसर। तो इनमें से होना चाहिए, क्या होना चाहिए? MTNL।